तो हमारा आरक्षण अब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो राजभर समाज को हेलीकॉप्टर में बैठा घुमाएंगे, बोले एक ठे ले ले 3 ठे और ले ले। अरे भाई, उस हेलीकॉप्टर से वो घूम सकते हैं, उनका परिवार घूम सकता है, उनका लड़का घूम सकता है। पूरे राजभर समाज को वो क्या घुमा पाएंगे। 3 ठे और ले लेंगे तो आपको भी हो सकता है मौका मिल जाए बैठने का उसमें। अरे वो कहीं उनके दादा इतना पैसा कमा नहीं दिए हैं कि वो 3 हेलीकॉप्टर ले लेंगे राजभरों को उड़ाने के लिए। अच्छा। अरे यह बीच में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से मिलकर यह कहा कि आरक्षण देने की क्या जरूरत है। आरक्षण के बदले में वह अपने लड़के के लिए एक टिकट पर समझौता किया है। ओम प्रकाश राजभर जी की ख्याति बढ़ती जा रही है, हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे हैं। अभी जाकर के गाजीपुर में अफजाल अंसारी को ललकार दिया उन्होंने, वहाँ जबरदस्त भीड़ थी। आपको लगता नहीं, गर्व नहीं होता कि आपके समाज का नेता आज उड़न खटोले में उड़ करके रैलियां कर रहा है? समाज व्यक्ति का स्तर क्या है, कब क्या कह देगा, यह कितना स्तर विहीन आदमी है जनता समझ चुकी है। राजभर समाज के लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, गुमराह करने में लगा है। बहुत जगह तो पैसा भी बांट रहा है, साड़ी भी बांट रहा है, मगर जनता समझ चुकी है इनका काम खत्म हो चुका है। फिर आपको ऑफर आया, पैसा वैसा कर रहे हैं, बांट रहे हैं तो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। घोसी में है और लोकसभा घोसी सीट पर इस वक्त जो घमासान है वो जारी है। आखिरी चरण में यहाँ मतदान होना है 1 तारीख को। इससे पहले गर्माहट पूरी तरह से बनी हुई है। मोदी जी यहाँ रैली करके गए, योगी आदित्यनाथ जी भी ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर के पक्ष में हवा बना करके चले गए। हमारे साथ जो खास मेहमान है बातचीत करने के लिए, रामाश्रय राजभर जी, इससे पहले भी इनकी खबर मैं ला चुका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, अब हैं कि नहीं हैं इनसे जानेंगे, लेकिन एक बात और बता दें, ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा बयान आया है, हेलीकॉप्टर से रैली कर रहे हैं। अभी गाजीपुर में रैली में उन्होंने कहा कि 1 हेलीकॉप्टर हमने ले लिया है और घूम रहे हैं, विरोधी पूरी तरह से जल गए हैं। अपने लोगों को उन्होंने ललकारते हुए कहा कि घबराइए मत, 27 का इंतजार करिए, 3 ठो और हेलीकॉप्टर लेंगे और आप सबको बैठा करके उसमें घुमाएंगे। उसमें न पैसा लगेगा, ना आपका तेल लगेगा और बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी मिलेगा। तो रामाश्रय राजभर जी से बस हम ही जानेंगे कि आपका क्या विचार है। ओम प्रकाश राजभर जी तो अपने समाज के लोगों को आप 27 में हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी को पूरा अच्छी तरीके से राजभर समाज जान चुका है कि यह राजभर समाज को बेचने वाला व्यक्ति है और आज इसका इस्तेमाल बड़े उद्योगपति, बड़े राजनीतिक व्यवसायी राजभर समाज के वोट को प्राप्त करने के लिए उनको हेलीकॉप्टर दे दिए हैं उड़ने के लिए, राजभर समाज में प्रभाव जमाने के लिए, राजभर समाज को, अशिक्षित समाज को, मजलूम समाज को गुमराह कर वोट लेने के लिए। मगर राजभर समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है गांव-गांव घूमकर अपने समाज को समझाने में लगा है कि ओम प्रकाश राजभर के इस बहकावे में आप लोग पुनः न आवें। अगर आप पुनः आ जाते हैं तो हमारा आरक्षण अब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो राजभर समाज को हेलीकॉप्टर में बैठा घुमाएंगे, बोले एक ठे ले ले 3 ठे और ले ले। अरे भाई, उस हेलीकॉप्टर से वो घूम सकते हैं, उनका परिवार घूम सकता है, उनका लड़का घूम सकता है। पूरे राजभर समाज को वो क्या घुमा पाएंगे। 3 ठो और ले लेंगे तो आपको भी हो सकता है मौका मिल जाए बैठने का उसमें। अरे वो कहीं उनके दादा इतना पैसा कमा नहीं दिए हैं कि वो 3 हेलीकॉप्टर ले लेंगे राजभरों को उड़ाने के लिए। अच्छा। अरे उद्योगों के, बड़े पूंजीपतियों के तलवा चाट कर बड़े आदमी बने हुए हैं, राजभर समाज को बेच रहे हैं। यह राजभर समाज जान चुका है। आज जो हमारा आरक्षण का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर हमको जो है अवगत कराएं इनके आरक्षण के विषय में कार्रवाई कर, मगर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। कारण यह है
कि यह बीच में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से मिलकर यह कहा कि आरक्षण देने की क्या ज़रूरत है। आरक्षण के बदले में वह अपने लड़के के लिए एक टिकट पर समझौता किया है और वह समझौता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और वह अपने लड़के को यहाँ से लड़ा रहे हैं और अपने लड़के को यहाँ से लड़ा रहे हैं और पूरे प्रदेश में भ्रमण कर गुमराह कर राजभरों का वोट भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिलाने के लिए लगे हुए हैं। बस यहाँ जो लड़ रहे हैं ये ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे जो, वो अभी मोदी जी आए रैली करके गए, 3-3 तो हेलीकॉप्टर उतरा था। अभी योगी जी भी रैली करके यहाँ गए, हवा बना करके गए। अब तो लोग कह रहे हैं हवा बदल गई। आपको लगता है हवा बदल गई? नहीं, उनके आने जाने से कोई हवा बदलने वाली नहीं है। मोदी जी के आने के बाद कोई हवा नहीं बदली? कोई हवा नहीं। सारे लोग जान गए हैं कि यह गुजराती लुटेरे हैं। बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ाने का इन लोगों ने काम किया। बड़े पैमाने पर इस देश में बेरोजगारी पैदा करने का इन लोगों ने काम किया। आज बड़े मेहनत से अपने बच्चों को लोग पढ़ाए लिखाए नौकरी चाकरी के लिए। 10 साल में कोई वैकेंसी ही नहीं निकली। उत्तर प्रदेश में 2-1 वैकेंसियाँ निकली, वो भी पेपर लीक हो गया। यह नौकरी देना ही नहीं पसंद करते हैं, यह बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं, यह लाचारी पैदा कर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर अब हमारा तो बदल गया। आप देख रहे हैं कि पहले भगवा गमछा ले घूमते थे, अब सफेद गमछा ले घूम रहे हैं। भगवा है अभी पार्टी ने निकाल दिया आपको? भाजपा अभी हमको निकाली नहीं और निकाल भी देगी तो हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई हमको तनख्वाह नहीं देती है। हम उचित नीति और उचित सिद्धांत पर हम भाजपा ज्वाइन किए थे, मगर जब उसके नीति को उसके विचार को जब इतना मैं गंदा देखा तो मैं आज हर मंचों से यह बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह कर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ा कर गुमराह कर वोट लेना चाहती है और वोट लेकर फिर पुनः सरकार बनाना चाहती है, मगर अब असंभव है क्योंकि अब हर जनता जान चुकी है। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, आप भी राजभर समाज के नेता हैं, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी की ख्याति बढ़ती जा रही है, हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे हैं। अभी जाकर के गाजीपुर में अफजाल अंसारी को ललकार दिया उन्होंने, वहाँ ज़बरदस्त भीड़ थी। आपको लगता नहीं, गर्व नहीं होता कि आपके समाज का नेता आज उड़न खटोले में उड़ करके रैलियां कर? समाज का गंदा आदमी अगर वो आकाश पर उड़े तो हमको खुशी थोड़ा नहीं होगी। अच्छा आदमी उड़े, अच्छा आदमी हेलीकॉप्टर पर चले, देश में अच्छा कार्य करे, गरीब मजलूमों के लिए अच्छा काम करे, तब वो हमारे समाज और हमारे गर्व की बात होगी। अब समाज अपने परिवार के लिए देश को गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है, अपने चंद सुख सुविधा के लिए सरकार में जाकर मलाई चाटने की नीयत से घुटने टेक लिया। सुहेल देव का वंशज बताता है और उसका लड़का सरेआम सभा में कान धर के उठा बैठा, मीटिंग में घुटने टेक के माफ़ी मांगा। वो तो रिपीट ना करिए, हो गया, काम खत्म हो गया, माफ़ी मांगे, पूरी दुनिया जान गई। राजभर बहुत आहत है इस आहत है। नहीं, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, पिछली वीडियो में आपने कहा कि हम राजभर जी से बड़े नेता हैं, हम उनसे बड़े नेता हैं। आपने कहा बड़े नेता हैं। नहीं तो आप बड़े, कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? कभी हेलीकॉप्टर में? अरे हम भी अनेकों बार हेलीकॉप्टर में, हम भी फ्लाइट पर उड़े हैं। हेलीकॉप्टर में घूम करके आपने सभाएं की? हाँ, सभा हम नहीं की है। तो किसे बड़े नेता आप? हेलीकॉप्टर में हम बैठे हैं। हेलीकॉप्टर खुद का 3 ठो अभी खरीदने के लिए बोल रहा है। अरे भाई, अब उद्योगपतियों के पॉकेट में वो पल रहा है आदमी। अंबानी अडानी उसका खर्चा चला रहे हैं, राजभर जी का पूरी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी खर्चा चला रहे हैं अंबानी अबानी। तो हेलीकॉप्टर से नहीं, वो चार्टर विमान से भी उड़ने लगेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है कि मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह भी आ सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई आए, अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता समझ चुकी है इनके आडंबर को, इनके धूर्तई को
जनता पूरी तरीके से सब समझ गए, तो ये मोदी जी योगी जी काहे नहीं समझ पाए? अरे भाई यह अभी एक बयान ये भी आया कि पूरी की पूरी एनडीए पूर्वांचल में छड़ी के सहारे लड़ रही, उन्होंने आज ही कहा है मंच से। अरे भाई वो बहुत कुछ कह देंगे, जबान में कोई लगाम है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये ओम प्रकाश जी गाली दिए, कभी जोगी जी को, मोदी जी को गंगा में डुबा डुबा कर मारने तक का शब्द कहे हैं। तो भाजपा के नेता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, अरविंद राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर तो जिंदाबाद। आज स्तर जनता देख न रही है कि इस व्यक्ति का स्तर क्या है, कब क्या कह देगा। यह कितना स्तर विहीन आदमी है, जनता समझ चुकी है। राजभर समाज के लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, गुमराह करने में लगा है। बहुत जगह तो पैसा भी बांट रहा है, साड़ी भी बांट रहा है, मगर जनता अब समझ चुकी है, इनका काम खत्म हो चुका है। फिर आपको ऑफर ऊपर आया, पैसा वैसा कर रहे हैं, बांट रहे हैं तो? अरे अभी हम तहसील पर बैठे थे तो उनका लड़का जो अरविंद राजभर लड़ रहा है, वो मेरा पैर छुआ है, तमाम लोग देखे हैं। अच्छा, क्या आशीर्वाद दे दीजिए। तब तो क्या मतलब चचा क्या बोलते हैं आपको? चचा बोलते हैं क्या? अच्छा अच्छा बोले। तब आप चाचा हैं, आपका पैर छू लिया आपका लड़का, तो आप आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं कि चलो भाई? कहा समाज को आप लोग लूट रहे हो, लूटने के लिए बोल दिया मुंह पर आप? अरे भाई मुंह पर कह दिए। तमाम वहाँ लोग थे भाई। मुंह पर बोल दिया? अरे तमाम लोग थे, वो हमारा कर क्या लेंगे? अच्छा, वो हमारा कर क्या लेंगे भाई बताइए? हम नहीं किसी से डरने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा कि देखो भाई हम आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी आप संघर्ष करो। अच्छा, अभी आप संघर्ष करो। विजयी भाव नहीं कहा? नहीं कहा, लोग कहे हैं कि भाई आप आशीर्वाद दे दिए। हमने कहा कि नहीं, हम आशीर्वाद नहीं दिए, हम कहे हैं कि आप संघर्ष करो। ये इतनी शब्द मैं कहा। अरे वही वर्मा जी के चाय की दुकान पर बैठे थे, वर्मा जी से भी जाके पूछ लीजिएगा। वर्मा जी भी हंस के बोले हैं कि भाई आप तो आशीर्वाद दे दिए। हमने कहा कि हमने आशीर्वाद नहीं, सर पर हाथ रख के यही कहा है कि बच्चा अभी संघर्ष करो। यही तो मौका था, आप आशीर्वाद दिए होते, हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमे होते। आदमी को क्यों हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमे होते? समाज के बीच में जो अच्छा काम करे, समाज का उपकार करे, समाज की भलाई करे, हर समाज को अपने एक निगाह से देखे, हम उससे बड़ा खुश रहते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता है रामाश्रय राजभर जी। कथित नेता इसलिए हम कह रहे हैं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी में कोई काम वाम नहीं कर रहा है, पार्टी विरोधी गतिविधि में है। ये रमन पांडे जी कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर बताइए? राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान 2-3 दिन पहले था कि वह चुनाव के दिन 10 बजे तक इंतजार करेंगे, और 10 बजने के बाद अगर उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो अन्य जगह पे अपने लोगों को अब मना कर देंगे। बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। ये बोले? हाँ, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 बजे तक हम इंतजार करेंगे, माहौल देखेंगे। अगर 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो मैं भी खेला जो है अन्य जगह जो है कर दूंगा। ये तो एक तरह से धमकी होगी भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब वो धमकी देते ही हैं। अच्छा, वो धमकी देते हैं तभी ना कहते हैं कि मैं बंद पिजड़े का तोता नहीं हूँ। ये सब बयान उन्हीं के ना है। ये सही बात है ये? अरे भाई आज भी वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भाजपा से इस्तीफा दे देंगे। पॉकेट में इस्तीफा लेके घूम रहा है। पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूमते हैं, मगर अब उनका खेला खुद खत्म हो चुका है। वो यहाँ से जीतने वाले नहीं है। यहाँ बढ़िया वोट से, अच्छे वोट से राजू राय जीत रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि 10 वर्षों से वो आदमी सेवा कर रहा है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा है। कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में हर तरीके से तत्पर रहा है आदमी, और वही राजू राय ही जीतेंगे।